क्लास का 19th चैप्टर टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, इसमें बेसिकली जो ये टेंजेंट रहता है, ठीक है ना, ये जो टेंजेंट है ये सर्कल के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 थ्योरम है टोटल, ठीक है, 3 थ्योरम्स आर देयर व्हिच यू नीड टू लर्न एंड उसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, इसमें तो बेसिकली टेंजेंट का क्या रिलेशन है सर्कल के साथ। ठीक है, टेंजेंट का मतलब कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या एंगल बनाता है, ठीक है ना, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और दो टेंजेंट अगर हम लोग एक पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो क्या एंगल बनाएगा एंड कैसा रिलेशन होगा वो दोनों टेंजेंट के बीच में। ठीक है, टू टेंजेंट्स, ठीक है, टू टेंजेंट्स। ठीक है, पहले एक टेंजेंट का रिलेशन देखेंगे, फिर दो टेंजेंट कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, 3 थ्योरम के साथ। तो सबसे पहला थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरम क्या बोलता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, मतलब कोई भी पॉइंट में अगर एक टेंजेंट पास करता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ये टेंजेंट है मेरा, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अगर कोई भी टेंजेंट कोई भी पॉइंट का, और टेंजेंट हमेशा कोई सर्कल के ना एक ही पॉइंट से पास करता है। ठीक है, ये याद रखना, बिकॉज अगर यहाँ पे भी मैं टेंजेंट बनाता हूँ एक, ठीक है ना, तो ये देखो एक पॉइंट से ही पास करेगा यहाँ से। ठीक है ना, हर जगह बना के देख लो। ठीक है, यहाँ से भी एक जगह से पास कर रहा है। ठीक है, कोई एक पॉइंट से ही पास करेगा, मान लो ये क्यू है, ये एस है। ठीक है, तो टेंजेंट हमेशा सर्कल का एक ही पॉइंट से, वन पॉइंट से ही एक ही पॉइंट से टच करके पास होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, अगर कोई भी पॉइंट में एक टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है, एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट, मतलब ये जो उस पॉइंट में अगर कोई हम लोग लाइन खींचते, मतलब जो रेडियस होगा, ठीक है ना, ये रेडियस क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक है ना, अगर कोई भी मान लो ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये एस पॉइंट भी मेरा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, कोई भी पॉइंट में एक टेंजेंट है, अगर यहाँ से क्यू से जा रहा है एक टेंजेंट, तो रेडियस हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, द रेडियस ड्रॉन टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, इसका भी प्रूफ देख लो। ठीक है ना, प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो प्रूफ के लिए गिवन क्या क्या है वो देख लो। ठीक है, गिवन में हम लोग के पास एक सर्कल है भाई, ठीक है ना, सर्कल है विथ सेंटर ओ, राइट, सेंटर ओ, एंड ए बी मेरा क्या है देखो, तो गिवन में क्या है, मेरा एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ, एंड ओपी मेरा क्या है, रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस है, ठीक है, और ए बी मेरा क्या है, टेंजेंट है। ये सारा मेरा गिवन है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में, प्रूफ मेरे को करना है कि भाई ए ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब अगर मैं इसको 90 डिग्री, मतलब शॉर्टेस्ट, देखो कोई भी लाइन परपेंडिकुलर कब होता है दो पॉइंट के बीच में, ये कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। ठीक है, मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, इसको प्रूफ करने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बस कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे प्रूफ में वो समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो एक लाइन है, ठीक है ना, उस पर एक पॉइंट है, और एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है और उस पर भी एक पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये दोनों लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये तो सीधा वाला होगा ना, जो स्ट्रेट लाइन जब बनाऊंगा, राइट, और ये स्ट्रेट लाइन अगर बनाऊंगा तो ये मेरा क्या होगा भाई, इन दोनों के बीच में ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, बिकॉज स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन मेरा 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है ना, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं होता, अगर कोई दूसरा लाइन लेता हूं, ये तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है ना। ठीक है, तो अगर हम लोग ओपी को, ठीक है ना, ओपी को सर्कल, इस सर्कल का ये सेंटर है मान लो ओ, ठीक है, और पी ये टेंजेंट है, ठीक है ना, अगर मैं ओपी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर देता हूँ दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा ओपी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ओपी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, एंड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बिटवीन दैट टू पॉइंट्स। ठीक है ना, जो स्ट्रेट लाइन होगा ये मेरा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, प्रूफ हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो टू प्रूफ में हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि ओपी को परपेंडिकुलर प्रूफ करो एबी के, तो मैं क्या प्रूफ कर दूंगा,
अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि भाई ओपी जो है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ, तो मेरा ओपी क्या हो जाएगा, ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो वही प्रूफ करना है मेरे को अभी, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ओपी है, ये प्रूव कर देने से मेरा ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रूफ में चलते हैं, ठीक। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में एक चीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अभी ओपी को शॉर्टेस्ट प्रूफ करने के लिए, ठीक है, ठीक है, ओपी को शॉर्टेस्ट प्रूफ करने के लिए मेरे को बाकी सारे डिस्टेंस को इससे बड़ा दिखाना पड़ेगा। मतलब जो टेंजेंट में, ठीक है, मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है ना, ए बी, ठीक है, इसमें ये पॉइंट पी है, ठीक है ना, और मेरे को ओ और पी को शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है, ठीक है ना, इसको सबसे शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बाकी सारा जो डिस्टेंस होगा, ये मान लो ये पॉइंट में, ये पॉइंट में, ठीक है ना, ये सारा को अगर मैं इससे बड़ा प्रूफ कर दूं, मतलब मान लो ये ओ, ये तो बी, ए बी टेंजेंट है, ठीक है ना, ठीक है, तो मान लो ये ओ क्यू है, ठीक है ना, अगर मैं ओ क्यू को बड़ा प्रूफ कर दूं ओपी से, ठीक है ना, और बाकी सारा पॉइंट को अगर ये मान लो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अगर ये सारे पॉइंट को मैं ओपी से बड़ा प्रूफ कर दूं, तो मेरा ओपी शॉर्टेस्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है, ओपी विल बी द शॉर्टेस्ट, ठीक है, ठीक है ना। ओपी को मतलब ऐसे देखो कि ओपी को सबसे छोटा बना दूं, मतलब सारे सारे पॉइंट्स के साथ कंपेयर करके अगर मैं ये दिखा दूं कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, मतलब ओपी का जो डिस्टेंस है वो बाकी सारे पॉइंट से, ठीक है ना, उस ए बी टेंजेंट जो है ये सारे पॉइंट से अगर ओपी का डिस्टेंस कम है, मगर ये प्रूफ कर दूं तो मेरा क्या प्रूफ हो जाएगा, ओपी इज द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, मैं और एक पॉइंट ले रहा हूं ऑन टेंजेंट ए बी, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट लूंगा क्यू, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, एंड ओ क्यू को मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ओ क्यू मेरा आएगा, ठीक है, ये यहां से सर्कल का पास होके आएगा इस पॉइंट से, और ये मेरा ओ, मान लो ये ओ, ये पॉइंट आर है, ठीक है। तो ये आर जो ओ आर है ये मेरा रेडियस हो गया ना, ठीक है। और अगर ये रेडियस है, ठीक है ना, क्यों लिया मैं इस पॉइंट को, ताकि मैं ये प्रूव कर दूं ताकि कि ओपी मेरा जो है वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है ना। ओपी ओपी को अगर मैं दिखा दूंगा कि ओ क्यू से कम है, तो ओपी मेरा शॉर्टेस्ट हो जाएगा, और और बाकी सारा पॉइंट, जितना भी पॉइंट है वो बाहर ही लाई कर रहा है, देखो सर्कल के, ठीक है ना, ये देखो सर्कल के पास इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही पॉइंट लाई कर रहा है जो कि पी है, मतलब यही, और ये रेडियस है, एंड रेडियस और बाकी सारा जो पॉइंट है वो रेडियस से बड़ा है, देखो यहाँ तक रेडियस आएगा, ठीक है, और रेडियस से बड़ा है, और यहाँ तक इस पॉइंट का, ठीक है, और ये वाला जो रेडियस है इससे ये पॉइंट भी बड़ा है, तो सारा पॉइंट रेडियस से बड़ा है, बट ओपी ही मेरा एक ऐसा मतलब पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ओपी के साथ रेडियस बना रहा है। तो अगर सारा पॉइंट रेडियस से बड़ा है तो प्रूफ हो जाएगा ना भाई कि ओपी जो है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि वही एक है जो कि रेडियस है सर्कल का, ठीक है। और ओ क्यू को अगर मैं देखूं यहां से, देखो, ठीक है, अगर मैं ओ क्यू को ज्वाइन करूं, देखो ये जो ओ क्यू है ये मेरा बड़ा है रेडियस से, ग्रेटर देन रेडियस, ठीक है ना, ओ क्यू जो है मेरा रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब ओपी मेरा ओ क्यू से छोटा होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अच्छा कंस्ट्रक्शन में मैं क्या किया, क्यू, एक क्यू एज ए पॉइंट लिया, कहाँ पे, ऑन टेंजेंट ए बी, ठीक है, ऑन टेंजेंट ए बी, और ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ क्यू, ठीक है, ज्वाइन कर दिया ओ क्यू को, ओ और क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अभी मेरे को क्या प्रूफ करना है कि भाई जो ओ क्यू है, नहीं, जो ओपी है वो मेरा लेस देन ओ क्यू, अगर प्रूफ कर दूंगा तो ओपी मेरा शॉर्टेस्ट पार्ट बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ में क्या करूंगा, मैं ओ क्यू को लूंगा, ठीक है ना, ओ क्यू जो है, सॉरी, ओ आर, ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ओ और आर,
ठीक है। ये दोनों ओ आर क्या है, रेडियस है, ये ओ आर जो है मेरा, ओ आर रेडियस है मेरा, ठीक है। तो और ओ आर मेरा छोटा है ओ क्यू से, बिकॉज जब ओ आर को इस रेडियस को मैं एक्सटेंड करूंगा तभी तो मेरा ओ क्यू वाला पॉइंट मिला है, एंड ओ क्यू जो है पूरा वो मेरा छोटा है, सॉरी बड़ा है ओ आर से, तो ओ आर इज लेस देन ओ क्यू, राइट। एंड यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई ओ आर मेरा क्या है, रेडियस है, एंड ओपी भी तो भाई मेरा रेडियस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ आर इक्वल टू ओपी, ठीक है। अगर ओ आर इक्वल टू ओपी है तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि भाई ओ आर के जगह में ओपी लिख सकता हूँ, ओपी भी लेस होगा ओ क्यू से, ठीक है ना, ठीक है। इसका मतलब ओपी है इज क्या है, शॉर्टर है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ क्यों बोल रहा हूँ, शॉर्टर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है, बाकी सारा पॉइंट भी तो सर्कल के बाहर है, मतलब सारा रेडियस से बड़ा होगा भाई, ठीक है। और अगर सारा रेडियस से बड़ा है तो ओपी ही तो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ हुआ ना, क्लियर है, ठीक है। इसीलिए ओपी इज द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब शॉर्टर देन एनी अदर लाइन, क्लियर है। इसीलिए ओपी ही मेरा एक स्ट्रेट पाथ है, तो स्ट्रेट पाथ परपेंडिकुलर होता है यार, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो 90 डिग्री आ गया, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, समझ रहे हो। फंडा क्या लगा है हम लोग की भाई, सारा जो पॉइंट है, सारे पॉइंट से हम लोग ओपी पी वाला जो पॉइंट है उसको शॉर्टेस्ट दिखा दिए, ठीक है। कैसे, बाकी सारा पॉइंट रेडियस से बड़ा है और ओपी ही एक पॉइंट, ओपी ही मेरा रेडियस है, तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड शॉर्टेस्ट पाथ का होने का मतलब क्या है, उस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। ओ और पी के बीच में वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ओ परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ठीक है, ए बी के, क्लियर है, ठीक है। तो थ्योरम 2 क्या बोलता है मेरा, अगर कोई दो सर्कल है, ठीक है ना, मान लो ये सर्कल 1 और ये सर्कल 2, ठीक है ना, और ये दोनों अगर एक्सटर्नली एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो ये जो मेरा ए बी होगा, ठीक है ना, देखो टू सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी टचिंग विथ ईच अदर एक्सटर्नली एट अ पॉइंट पी, ठीक है। तो मेरा जो पी होगा, तो मेरा जो ये पी वाला पॉइंट होगा ना, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा, ठीक है। मतलब ए बी अगर दो पॉइंट है, दो सर्कल का, ठीक है ना, दो सर्कल का दो पॉइंट है, तो जो मेरा पी पॉइंट होगा, मतलब जहां पे टच कर रहा होगा दोनों सर्कल, ठीक है, वो मेरा स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा, ये पॉइंट, ठीक है ना, ये पी वाला पॉइंट जो है ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना, प्रूफ, ठीक है। देखो मान लो इसमें गिवन क्या क्या है भाई, ठीक, गिवन है कि सर्कल 1 का सेंटर है ए, ठीक है ना, और सर्कल 2 का सेंटर क्या है, बी, ठीक है, सर्कल 2 का सेंटर है बी, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन ये है मेरा, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रूफ करना है कि मेरा ए बी जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन टेंजेंट, ये वाला देख रहे हो टेंजेंट है, ठीक है, और ये टेंजेंट कॉमन है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है कॉमन टेंजेंट, बिकॉज ये दोनों सर्कल के लिए एक ही टेंजेंट है, दोनों सर्कल इस टेंजेंट को शेयर कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों टेंजेंट सर्कल का एक ही पॉइंट से पास कर रहा है जो कि है पी, ठीक है ना, मान लो ये टेंजेंट, ठीक है, टी टी पॉइंट दे दिया मैं इसको, ठीक है। तो टीपी मेरा जो है टेंजेंट है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैं, पीटी एक ड्रॉ पीटी एज ए कॉमन टेंजेंट, ठीक है, कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, कॉमन टेंजेंट बनाया, एंड ज्वाइन कर दो, ज्वाइन, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट देखो, ये पहले सर्कल मतलब ज्वाइन नहीं था, ये मैं ज्वाइन किया हूं, ठीक है ना। तो ज्वाइन एपी एंड ये पॉइंट, ठीक है ना, बी पी, ठीक है, एंड बीपी, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम लोग, देखो अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि
ये 180 डिग्री है अगर मेरा, ठीक है, अगर ये 180 डिग्री प्रूफ कर देता हूँ तो क्या ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगा खुद? बिकॉज 180 डिग्री है मतलब इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखो ये मेरा टेंजेंट है, ठीक है, ये मेरा टेंजेंट है। और थ्योरम वन में क्या पढ़े, अगर टेंजेंट कोई भी पॉइंट का सर्कल से जाता है तो उसका जो रेडियस होगा, और एपी मेरा क्या है, रेडियस है, ये मेरा रेडियस है, तो ये रेडियस मेरा परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट टीपी। एंड वैसे ही बीपी जो रेडियस है, जो बीपी जो रेडियस है, मतलब ये R1 ये R2 मान लो रेडियस, ठीक है, तो बीपी मेरा परपेंडिकुलर होगा टीपी के, ठीक है। और ये अगर 90 डिग्री है और ये अगर 90 डिग्री है तो दोनों क्या हो गया 180 डिग्री एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रूफ होगा, ठीक है। समझ रहे हो अभी क्यों कॉमन टेंजेंट बनाए, ताकि ये दोनों 90 डिग्री बना ले रेडियस के साथ एंड 180 डिग्री बना के हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस एंगल एपीटी, सॉरी सिंस टीपी इज ए tangent, ठीक है, TP is a tangent to circle one and circle two, ठीक है, to circle one and circle two, ठीक है। या फिर तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई एंगल, मेरा एंगल ये वाला देखो, एंगल ए पी टी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है, एंगल, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल ए पी टी इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन लिखना, रेडियस जो होता है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, ऑलवेज, ठीक है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, या फिर साइन दे दो भाई, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे रेडियस मीट कर रहा है टेंजेंट को उसी पॉइंट में वो परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट। क्लियर है। वैसे ही मेरा एंगल बी पी एंड टी, ठीक है ना, बीपीटी मतलब ये वाला, ठीक है, बीपीटी भी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बीपीटी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, वही सेम रीजन, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा देखो, अभी एंगल एपीटी और बीपीटी को प्लस कर दूंगा तो मेरा 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, एंगल एपीटी प्लस एंगल, इसको छोटा कर देते हैं, एंगल बी पी टी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। एंड देखो दोनों एंगल में पॉइंट पी कॉमन है, मतलब ए बी जो लाइन है उसी के ऊपर ये पॉइंट पी, पी इज लाइंग ऑन, सॉरी, ठीक है, अगर पी पॉइंट दोनों में कॉमन है, दोनों एंगल में, मतलब पी इज द पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट लाइज ऑन ए बी, है कि नहीं, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड दोनों एंगल में पी पॉइंट जो है कॉमन है, मतलब पी जो है वो ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, तभी तो ये 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, ये थ्योरम टू का ही केस टू है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये बस एक्सटर्नल लाई कर रहा था, ठीक है ना, दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे थे, ये बस इंटरनली टच करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो सर्कल है, ठीक है ना, ये पॉइंट पी में यहाँ पे देख लो, ये पॉइंट पी में यहाँ पे एक्सटर्नली टच मतलब इंटरनली टच कर रहा है, ठीक है। तो भाई अगर इंटरनली टच कर रहा है इसका भी प्रूफ उसी तरीके से हो जाएगा, मतलब इसमें क्या होगा कि ए बी, ठीक है ना, एपी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है देखो, टू सर्कल्स विथ सेंटर ए एंड बी टचिंग ईच अदर इंटरनली एट अ पॉइंट पी, प्रूफ क्या करना है, पी लाइज ऑन एपी, यहाँ पे भी वही मतलब प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, फिर से वही पीटी जो है एक टेंजेंट ले लूंगा, ठीक है, ये पीटी को मैं क्या ले लूंगा, टेंजेंट ले लूंगा, ठीक है। एंड टेंजेंट जैसे ही लूंगा मेरा एपी क्या हो जाएगा, एपी विल बी परपेंडिकुलर टू, ये जो एपी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा पीटी के, बिकॉज थ्योरम वन में क्या पढ़े थे, रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, किसके, टेंजेंट के, ए भी मान लो एक टेंजेंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट में वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस टेंजेंट के, ठीक है। तो एपी परपेंडिकुलर हो जाएगा पीटी के। एंड छोटा सर्कल जो है, ठीक है, छोटा सर्कल भी का रेडियस कौन सा है, बीपी, ठीक है, तो बीपी विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू पीटी, ठीक है ना। अगर दोनों ही परपेंडिकुलर टू पीटी है, ठीक है, अगर दोनों ही परपेंडिकुलर है पीटी के,
और देखो P एक ही पॉइंट है ना भाई, अगर दोनों ही परपेंडिकुलर है मतलब ये पूरा जो लाइन है ये तो सिंगल लाइन है एक, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, AP और BP जो है वो सेम ही लाइन है, ठीक है ना, सेम ही लाइन के ऊपर AP लाई कर रहा है एंड BP लाई कर रहा है एंड P पॉइंट कॉमन है दोनों में, तो P इज ऑल्सो लाइंग ऑन, P लाइज ऑन AP, बिकॉज ये तो एक ही लाइन है ना भाई, AP, ये मान लो AP है, ठीक है ना, और इसी के ऊपर BP भी तो आ रहा है भाई, तो BP अगर इसी के ऊपर मतलब BP भी परपेंडिकुलर है, AP भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों एक ही पॉइंट पे परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है जब एक ही लाइन में लाई कर रहे हो, ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो है AB के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। और ये थ्योरम 3 जो है ये लास्ट थ्योरम है मेरा, ठीक है ना। अच्छा, इस पार्ट में ये पार्ट 1 था, ठीक है, ये टेंजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल का पार्ट 1 था। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम लोग एग्जांपल्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। थ्योरम समझ जाओ, बाकी सारे क्वेश्चंस इजीली लग जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट थ्योरम मेरा क्या बोल रहा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, मतलब अगर मैं पॉइंट P से, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक PB और एक PA, ठीक है, तो ये मेरा द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना, मतलब क्या आएगा मेरा, अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ PB और PA, ठीक है ना, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ एक ही पॉइंट से, तो मेरा क्या निकलेगा, जो PB है विल बी सॉरी जो PB है विल बी इक्वल टू PA, ये थ्योरम बोल रहा है मेरा, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग इसके बाद, और द टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब ये जो एंगल सबटेंड करेगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये दोनों भी एक दूसरे में इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब पी ओ बी ये वाला एंगल, ठीक है, और पी ओ ए ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होगा एंगल, या फिर कैसे लिखा है यहाँ पे, ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी, ठीक है। तो पहले इस एंगल को लिया है भाई ए ओ पी, ठीक है, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी होगा, ठीक है, दोनों जो एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना, वो टेंजेंट जो एंगल बीच में सेंटर सेंटर में जो सबटेंड कर रहा होगा वो एंगल दोनों सेम होगा, ठीक है। और क्या होगा, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये जो इंक्लिनेशन है, ये देखो ये जो टेंजेंट है ये इंक्लाइंड है इतना एंगल में, ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, ठीक है, मतलब एंगल ए पी ओ, ठीक है, एंगल ए पी ओ, मतलब ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ओके, ठीक है। थर्ड थ्योरम मेरा क्या बोल रहा है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है, पीबी इक्वल टू सॉरी पीए इक्वल टू पीबी, ठीक है, दोनों लेंथ इक्वल होगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर एंगल्स भी इक्वल होगा दोनों टेंजेंट के लिए, ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है टेंजेंट सेंटर में, ठीक है, ये भी टेंजेंट जो है सेंटर में एंगल बना रहा है, तो दोनों का एंगल सेंटर में जो होगा इक्वल होगा, एंगल एपीओ सॉरी एंगल एओपी एओपी विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, ठीक है, और एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल, मतलब ये जो इंक्लिनेशन है, ठीक है, सर्कल के टुवर्ड्स जो टेंजेंट इंक्लाइन हुआ है इतना एंगल में इंक्लाइन हुआ है ना, ये इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ये दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसका प्रूफ कैसे करेगा तुम लोग, देखो सिंपल है बहुत, इसमें क्या करना कि कंस्ट्रक्शन में लेना ओ पी को ज्वाइन कर देना, ठीक है, ओ पी को ज्वाइन करना, ज्वाइन ओ पी, ठीक है ना, ज्वाइन ओ पी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ पी, ठीक है। देखो यहाँ पे टू प्रूफ में क्या क्या प्रूफ करना है, पी इक्वल टू पीबी, मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है बोल के प्रूफ करना है। उसके बाद एंगल एओपी इक्वल टू एंगल बीओपी और एंगल एपीओ इक्वल टू एंगल बीपीओ, ठीक है। तो देखो ये दोनों एक ट्रायंगल बना रहा है बीच में, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, इन ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है ना। तो एओपी जो होगा मेरा ट्रायंगल एओपी, ठीक है, एंड ट्रायंगल क्या लूंगा, बी ओ पी, ठीक है।
तो एंगल बी इन ट्रायंगल बीओपी, ठीक है ना। दो ट्रायंगल को लूंगा और दोनों को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूँ तो मेरा सीपीसीटी से सीपीसीटी से ये लेंथ भी इक्वल हो जाएगा एंड ये एंगल्स भी इक्वल आ जाएगा एंड ये एंगल भी इक्वल आ जाएगा, राइट। तो मेरे को बस सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है ना। सिमिलर आरएचएस से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कैसे? ये ओ ए पी, ठीक है ना, एंगल ओ ए पी ये तो 90 डिग्री आएगा ना, बिकॉज पी ए मेरा क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है, एंड ये मेरा रेडियस है, ये तो 90 डिग्री होगा ना, ठीक है। वैसे ही ये वाला जो टेंजेंट है इस रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, तो ये दोनों तो 90 डिग्री आ गया। तो एंगल यहाँ पे देख लो, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल बी ओ बी पी, ठीक है ना, ओ ए पी और बी ओ पी, ठीक है ना। तो ये दोनों 90 डिग्री बना देगा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है, ओ बी रेडियस था और ओ ए भी रेडियस था, ये दोनों टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो पहला एंगल मिल गया, राइट एंगल मिल गया, ठीक है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज, अच्छा हाइपोटेन्यूज सॉरी, तो आर आर राइट एंगल मिल गया मेरे को, ठीक है। अभी हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला, तो ये दोनों तो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो ओपी इक्वल टू ओपी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। मेरा एंगल ये वाला मिल गया 90 डिग्री, ठीक है। और एक साइड देखो, ठीक है ना, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया और एक साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो साइड मेरा ओबी, इस ट्रायंगल का ओबी और इस ट्रायंगल का ओ है, ये दोनों रेडियस है भाई, ओ ए इक्वल टू ओबी, ठीक है, रेडियस है। तो मेरा क्या प्रूफ हो गया, ट्रायंगल एओपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीओपी। तो अभी सीपीसीटी से क्या निकल जाएगा, ये सारा पॉइंट्स निकल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल एओपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीओपी, ठीक है। उसके बाद मेरे सीपीसीटी से पी ए इक्वल टू पी बी हो गया, एंगल एओपी इक्वल टू एंगल बीओपी एंड एंगल पी एपीओ इक्वल टू एंगल बीपीओ, ठीक है। समझ गए, जो प्रूफ करना था वो आ गया। तो इसी के साथ इस पहला पार्ट मेरा खत्म होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग सारा एग्जांपल्स का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स का क्वेश्चन कर लेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ना एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें कि सारे चैप्टर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट तुम लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा, जिसमें तुम लोग सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। उस क्वेश्चंस को करके चले जाना, बोर्ड्स प्री बोर्ड हो, अच्छा मार्क आ जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। तो अभी ज्यादा टाइम है नहीं तुम लोग के पास, तो क्वेश्चन ज्यादा करो जितना हो सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट।